दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भारतीय राज्य व्यवस्था पर वीडियो बनाने जा रहा हूं और इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। आज हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे संसदीय व्यवस्था यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय व्यवस्था। देखिए, हर कंपटीशन में संसदीय व्यवस्था का प्रश्न आता है कि वो छोटी हो चाहे बड़ी। संसदीय व्यवस्था में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आधुनिक लोकतांत्रिक सरकारें हैं, उनमें विधायिका और कार्यपालिका के बीच रिश्ते के आधार पर मुख्य रूप से दो हिस्सों में बांटी जाती हैं। लोकतांत्रिक सरकारें हैं, उनमें विधायिका और कार्यपालिका के जो रिश्ते होते हैं उन या संबंध होते हैं, उनके आधार पर इनको दो हिस्सों में बांटा जाता है। पहली है संसदीय व्यवस्था, जिसको पार्लियामेंट्री सिस्टम कहते हैं, और दूसरी राष्ट्रपति व्यवस्था, जिसको प्रेसिडेंशियल सिस्टम कहते हैं। संसदीय व्यवस्था ये अमेरिका में है, अमेरिका जैसे देशों में है, तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे। पहले संसदीय व्यवस्था पर ही ज़्यादा ध्यान देंगे। संसदीय व्यवस्था में क्या होता है कि संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका होती है ना, जो कार्यपालिका जिसको हम मंत्रिपरिषद कहते हैं, कार्यपालिका को ही हम मंत्रिपरिषद कहते हैं। कि वो राज्य की मंत्रिपरिषद हो भारत में, चाहे वो केंद्र की मंत्रिपरिषद हो, ठीक है। वो अपनी हर नीति यानी पॉलिसी और काम के लिए विधायिका के प्रति जवाबदेही होती है। विधायिका यानी संसद के प्रति जवाबदेही होती है, और राज्यों में विधानमंडल के प्रति जवाबदेही होती है, और केंद्र में संसद के प्रति जवाबदेही, जिसको विधायिका के नाम से जाना जाता है। अब प्रश्न उठता है कि विधायिका को लेजिस्लेचर कहते हैं और कार्यपालिका को एग्जीक्यूटिव कहते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 तथा राज्यों के मामले में अनुच्छेद 163 व 164, ये दोनों ही संसदीय व्यवस्था के मेरिट से गुण हैं। आइवर जेनिंग्स ने इस संसदीय व्यवस्था को, आइवर जेनिंग्स जो ब्रिटिश पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने इसे कैबिनेट व्यवस्था कहा। आइवर जेनिंग्स ने कैबिनेट व्यवस्था कहा है। और इस व्यवस्था को उत्तरदायी सरकार, कौन सी व्यवस्था को? संसदीय व्यवस्था को उत्तरदायी सरकार या रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहते हैं। उत्तरदायी सरकार भी कहते हैं, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहते हैं। दूसरा है वेस्ट, या फिर इसे वेस्टमिनिस्टर मॉडल भी कहते हैं। ये ध्यान रखना, कई बार पेपर में छोटी परीक्षाओं पूछ लेते हैं कि वेस्टमिनिस्टर मॉडल भारत में कैसी शासन व्यवस्था है। वेस्टमिनिस्टर मॉडल ये कहाँ से अपनाया गया है? ब्रिटेन से अपनाया गया है। उत्तरदायी सरकार भी कहते हैं, इसे कैबिनेट व्यवस्था भी कहते हैं। तो ये प्रश्न छोटे छोटे बहुत बनते हैं। आज तो मैं आपको इनके बारे में सामान्य जानकारी ही दूंगा, और ये मैं दावा करता हूँ कि आपका भारतीय राज्य व्यवस्था के अंदर कोई भी प्रश्न आएगा वो इससे अछूता नहीं रहेगा। अब संसदीय व्यवस्था व राष्ट्रपति व्यवस्था यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम बनाम या वर्सेज प्रेसिडेंशियल सिस्टम, दोनों हम तुलना करके पढ़ते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। इस तुलना का आधार क्या है? अपने पास चार आधार है। एक तो कार्यपालिका और विधायिका का संबंध है। कार्यपालिका और विधायिका के संबंध में इसका आधार है, संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका होती है ना, वो विधायिका का ही हिस्सा होती है। यानी विधायिका में से ही कार्यपालिका
बनती है उसी में से ही कार्यपालिका विधायिका का हिस्सा होती है, यानी एग्जीक्यूटिव इज ए पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। ये संसदीय व्यवस्था में होता है। और राष्ट्रपति व्यवस्था में क्या होता है, कार्यपालक और विधायिका एकदम अलग अलग होते हैं। इसको कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का विभाजन। ठीक है साहब, ये कार्यपालिका और विधायिका का संबंध है इसमें। दूसरा है जवाबदेही, यानी इसको अकाउंटेबिलिटी कहते हैं। संसदीय व्यवस्था, सरकार है ना, वो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। सरकार यानी कार्यपालिका, ये संसद के प्रति जवाबदेही होती है, उत्तरदायी होती है। और राष्ट्रपति, इसमें राष्ट्रपति व्यवस्था में क्या होता है, राष्ट्रपति कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। कांग्रेस मतलब संसद को कहते हैं वहाँ के अमेरिका में। अब शक्तियों का सिद्धांत, तीसरा बिंदु आता है शक्तियों का सिद्धांत। तो शक्तियों में क्या होता है कि अपने जो संसदीय व्यवस्था में है वो समन्वय और सहयोग पर काम चलता है, यानी कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन पर काम चलता है। कौन सी व्यवस्था में, संसदीय व्यवस्था में। और राष्ट्रपति व्यवस्था में शक्तियों का पृथक्करण होता है, जिसको कहते हैं स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का पृथक्करण अलग अलग होता है। अब कार्यकाल यानी टेन्योर क्या होता है इनका, तो संसदीय व्यवस्था के में एक ये होती है, अनिश्चित होती है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव से सरकार कभी भी गिर सकती है संसदीय व्यवस्था में, जिसको अविश्वास प्रस्ताव को नो कॉन्फिडेंस मोशन भी कहते हैं। ये कभी भी लाया जा सकता है और पूरी सरकार गिर जाती है। लेकिन राष्ट्रपति व्यवस्था में ऐसा नहीं है, उसमें निश्चित कार्यकाल होता है, इनका टेन्योर निश्चित होता है, 4 वर्ष का हो। जैसे अमेरिका में 4 वर्ष का कार्यकाल है, तो यदि विशेष इसको हटाना भी बड़ा मुश्किल होता है। इम्पीचमेंट यानी महाभियोग लाया जाता है, इम्पीचमेंट होता है, तो ये बड़ा मुश्किल होता है। और स्थिर सरकारें होती हैं। उदाहरण है कि संसदीय व्यवस्था अपने भारत, जापान, ब्रिटेन और कनाडा में है। भारत, जापान, ब्रिटेन और कनाडा में, ठीक है। बाजा ब्रिटेन करना है, बाजा ब्रिटेन करना है, यानी भारत, जापान, ब्रिटेन और कनाडा। और ये जो राष्ट्रपति व्यवस्था है, ये अमेरिका, रूस, ब्राज़ील और श्रीलंका में है, ये ध्यान रखना है। तो आज मैं आपको इतना पढ़ाऊँगा। धन्यवाद। जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोट्स बना लें।